सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों का कैमरा ऑन हो सके। जय चिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आप लोग सभी अपने कैमरा को ऑन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आइए सभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इस क्रम में हम सभी अपनी स्वाध्याय की इस परंपरा को आज से प्रारंभ करेंगे। आइए सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानन्दैक्यरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्ध्यात्मने नमः। नित्यं सिद्ध्यात्मने नमः। नित्यं सिद्ध्यात्मने नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव पृथ्वी स्थितंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय हो। आचार्य भगवान गुरुवृष अक्षर विद्या सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। आप सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। माँ जिनवाणी की आराधना के इस क्रम आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग इस माया नगरी में रहने के बावजूद दोपहर के समय जहां हम दर्शनावरणी कर्म का बंद कर सकते हैं, निद्रा ले सकते हैं, उस समय में भी आप सब माँ जिनवाणी के सहारे जुड़ने का प्रयास किया है। कर्मों की निर्जरा करने का और अपनी आत्म स्वरूप को जानने का ये जो छोटा सा प्रयास हमारे लिए किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये छोटे छोटे से जो प्रयास हैं स्वाध्याय के, यही श्रुत ज्ञान हमारे केवल ज्ञान का कारण बनेगा। इस भावना के साथ हम आज इस पाठशाला के क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी के पास एक पीडीएफ पहुंची होगी जिसमें हमें महावीर अष्टक के अर्थ को आज समझना है। आप लोगों से सामान्य चर्चा करते हुए हमसे पूछना चाहते हैं कि सुबह से जब आप आंखें खोलते हैं तो आंखों को खोलकर आप क्या देखते हैं? कोई बताना चाहेगा अपने आप को अनम्यूट करके? आप सुबह से जब आंखें खोलते हैं क्या देखते हैं आप? दो हाथ का हथेली में, दो हाथ चौबीस में भगवान के। हथेली हाथ में जॉइंट करके भगवान का नाम लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चौबीस तीर्थंकर चौबीस भगवान भगवान जैसे को अंगुलियों के 24 पोरों में 24 तीर्थंकर भगवान का भैया विराजमान। स्मरण स्मरण करते हैं। करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। सामान्यतः आप जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर सामान्यतः लोग करते नहीं है ऐसा। सुबह से अपनी आंखों को खोलकर अपनी आंखों के माध्यम से संसार को देखते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल में रात में पड़े हुए मैसेजेस देखे जाते हैं या गुड मॉर्निंग आदि दूसरों को मैसेज किया जाता है। यानी अपनी आंखों के माध्यम से सुबह से उठकर भी हम पर को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। कानों के माध्यम से हम जो सुनते हैं वो भी पर की बातों को सुनते हैं, आत्मा की बातों को, अपनी बातों को नहीं सुनते। हम संसार में जितनी भी चीजें ग्रहण करते हैं वो पर के निमित्त की ग्रहण करते हैं, स्वानिमित्त कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते। आप सोचिए, आप सुबह से रिमोट चालू करके आपने जो टीवी चालू की है, जिसमें 10 मिनट में 100 खबरें आपके आंखों के सामने आ रही हैं, उसमें एक खबर भी आपके प्रयोजन भूत है, आपकी आत्मा के प्रयोजन भूत है?
ये सारी खबरें, ये सारी चर्चाएं पर के बारे में बताएंगी। यहाँ से 10, 15, 20 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका में क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, वो सारी घटनाएं हमारे मोबाइल की स्क्रीनों पर, हमारी टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। पर मेरी आत्मा के अंदर क्या घटित हो रहा है और अनंत कालों से मेरी आत्मा की दशा कैसी है, मेरी दिशा कैसी है, इस बारे पर चर्चा करने का हमारे पास समय नहीं है। सुबह से उठकर चाय पीते हुए जब हम एक 5-10 रुपए का जो अखबार आपके घर में आता है 7-8 पन्नों का, उस अखबारों के पन्ने जब हम पलटते हैं तो उस अखबार में 300-400 खबरें होती हैं। एक खबर भी हमारी आत्मा की नहीं है। एक खबर भी है हमारे प्रयोजनभूत, एक खबर भी उसमें नहीं है, पर उसे भी बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं। पर जो जिनवाणी हमें हमारी बात बताती है, हमें हमसे मिलाती है, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताती है, हम उसे नहीं पढ़ते, हम उसे जानने का प्रयास नहीं करते। विचार करने वाली बात है, पर को देखने में कितना समय गवा दिया, दूसरों को जानने में, दूसरों को पहचानने में कितना समय व्यर्थ कर दिया। अगर इसमें से एक अंश समय भी हमने अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने में लगाया होता, तो निश्चित ही जहाँ सिद्ध भगवान, हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, जो सिद्धत्व के रूप में बदलकर सिद्धालय में बैठे हैं, सिद्ध क्षेत्र में बैठे हैं, आसपास वहीं पर हम भी बैठे होते। होते कि नहीं होते? ऐसा तो नहीं है कि हमें भगवान महावीर की दिव्य देशना नहीं मिली हो, हमें मिली है, पर उसका उपयोग हमने अपने जीवन में कितना किया है, ये समझने वाली बात है। भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर की एक चौबीसी नहीं, अनंत चौबीसियां हमारे आंखों के सामने से गुजर गई, पर हम उसका उपयोग कितना कर पाए, आज इस बात को समझने का विषय है। ये जो जिनवाणी आपके सामने रखी गई है, इसमें किसी और की चर्चा नहीं है, पर के बारे में नहीं बताया जा रहा। आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए इस अपने मोबाइल के माध्यम से इस जिनवाणी से जुड़ रहे हैं, इसमें यहाँ 1 घंटे की चर्चा में पर की चर्चा नहीं है, आपके घर परिवार की चर्चा नहीं है, देह संबंधी चर्चा नहीं है। यहाँ चर्चा होने वाली है हमारे आत्मा के कल्याण की, हमारी आत्मा की चर्चा होने वाली है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है मेरा लक्ष्य, कहाँ मुझे जाना है, ऐसा मैं क्या करता आ रहा हूँ इस अनादिकाल से, कि इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मुझे अनंत काल बीत गए, पर अभी भी सदगति की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। मुझसे कहाँ चूक हो गई, और महापुरुषों ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया, ऐसा उनके साथ क्या घटना घटी, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। ये सारी चर्चाएं हमें देखनी है, इन सारी चर्चाओं को हमें सुनना है, और इस चर्चाओं का हमने निमित्त बनाया है महाविराष्टक स्तोत्र। आप सभी के पास है? बोल रहे हैं। सभी के पास पीडीएफ है? अगर आपके पास ना भी हो तो जिनवाणी आदि आपके घर में होगी, आप वहां से स्त्रोत पाठ का जो इंडेक्स है उसे निकालकर महाविराष्टक निकाल सकते हैं। एक बहुत छोटा सा, क्योंकि अष्टक शब्द आ रहा है, यानी इसमें 8 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 8 श्लोकों का एक छोटा सा स्त्रोत है, परंतु भगवान की स्तुति करते हुए भावना बहुत बड़ी है। स्त्रोत छोटा जरूर है, पर भावना बहुत बड़ी है। इसमें भावना, हम कैसे सर्वज्ञ भगवान, अरिहंत भगवान, वीतरागी भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए और हमारी भावना कैसी होगी, ये सारी चर्चाएं हैं। ध्यान रखिएगा, हम ये हमेशा कहते हैं, भगवान मैं आपकी स्तुति तो करना चाहता हूँ, पर ना मैं कोई बहुत बड़ा कवि हूँ, ना मुझे लिखना आता है, ना छंद व्याकरण का मुझे ज्ञान है। इसीलिए जो पूर्वाचार्यों ने और पूर्व विद्वानों ने बड़े बड़े स्त्रोत आदि लिखे हैं, उन्हीं को निमित्त लेता हूँ। जैसे हम भक्तांबर पढ़ते हैं, भले आचार्य मांगतुंग स्वामी का लिखा हुआ भक्तांबर है, पर भगवान भक्तांबर को पढ़ते हुए भी मेरी भावना तो यही होनी चाहिए, भले ये बात, ये शब्द, लिखे हुए श्लोक, ये व्याकरण रूपी जो छंद है, ये सब गढ़ा तो आचार्य मांगतुंग स्वामी ने है, पर भगवान भावना मेरी है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? भगवान भावना मेरी है। ये शब्द मैंने आचार्य मांगतुंग स्वामी से लिए हैं। भगवान यहाँ जो महावीराष्टक में पढ़ रहा हूँ, ये विद्वान हमारे भागचंद जी ने लिखा है। भगवान ये उनकी विद्वान की वाणी हो सकती है, उनकी भाषा हो सकती है, उनकी भाषा शैली के आधार पर, छंद व्याकरण के आधार पर उन्होंने इसे लिखा है। मैं उनके शब्द ले रहा हूँ, पर भगवान भावना मेरी भी यही है। मैं तो, हम कहते हैं ना, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा, भगवान मैं तो बड़ा अल्पज्ञ हूँ और आपके अनंत गुणों को कहाँ बांध पाऊंगा। इसीलिए भगवान मेरे पास जितना विवेक है,
जितनी बुद्धि है उसके माध्यम से मुझे जो भी आता है, या पूर्वाचार्यों के माध्यम से मुझे जो भी मिला है, उन सब के माध्यम से भगवान मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। ध्यान रखिएगा एक बात, अब हम भगवान की स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। अगर भगवान की भक्ति हमारे अंतरंग में रहे, इसके लिए हमें पहले अपने अंतरंग की थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी भैया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको कहीं अच्छा सामान रखना है तो पहले उस स्थान को साफ करना पड़ेगा कि यहाँ उस योग्य सामान को, अच्छे सामान को रखा जा सके, जिससे उस अच्छे सामान की मर्यादा बनी रहे। हमें अपने हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति को लेकर आना है, जिनेंद्र भगवान का स्मरण करना है, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करनी है। उसके लिए पहले अपनी आत्मा को पवित्र तो करना पड़ेगा। अपनी आत्मा के अंदर जो पाप हैं, जो कसाएं हैं, जो व्यसन हैं, उनको दूर तो करना पड़ेगा। जब तक हम ये दूर नहीं करेंगे, जब तक भगवान की स्तुति होगी नहीं भैया। हम भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं कि नहीं? रोजाना पूजा करते हुए क्या बोलते हो? हे भगवान, अत्र अत्र भगवान मेरे पास आइए, यहाँ आइए, मेरे मन के ऊपर विराजमान हो जाइए। अत्र मम सन्निधो भव भव वसट सन्निधि करणम, कहते हैं भगवान आइए, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपका आवाहन कर रहा हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ। पर कैसे स्थान पर बुला रहे हैं? मुनिराज को भी जब आत्रो आत्रो तिस्तो तिस्तो करते हैं तो पहले भोजनशाला की पूरी शुद्धि करते हैं कि नहीं करते? झाड़ू लगाना हो, बुहारना हो, गंदगी को दूर करना हो, एक चींटी भी ना हो उस चौके में जहाँ मुनिराज का प्रवेश होना है, जहाँ पर मुनिराज के आहार होने हैं, वहां एक बाल भी ना हो, वहां एक कचड़े का दाना भी ना हो, कहीं कोई अंतराय आदि ना आ जाए। इसके डर से हम अपने घर को भी कितना क्लीन करते हैं, कितना साफ करते हैं। तो जब हमें त्रिलोकी नाथ को बुलाना है, तीनों लोकों के नाथ अरिहंत भगवान की स्तुति करनी है, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर की स्तुति करनी है, तो हमें अपने मन को थोड़ा सा पवित्र करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। एक बार की बात, एक छोटा सा बच्चा बाहर खेलता हुआ, दौड़ते हुए माँ के पास पहुंचता है और माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं जब से बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई, माँ मुझे खाना परोस दे। माँ कहती है, बेटा मैंने भोजन बनाया है और पता है आज तेरे लिए क्या बनाया है? बोले क्या बनाया? माँ ने कहा, बेटा मैंने आज तेरे लिए तेरी फेवरेट खीर बनाई है। बोले क्या बात है, आपको पता है मुझे खीर कितनी पसंद है, और खीर बनाई है और मुझे जोरों की भूख भी लग रही है। माँ बिल्कुल देरी मत कर, मुझे तो अपने हाथों से गरम गरम खीर परोस दे और मैं बढ़िया वो खीर खा लूं, संतुष्ट हो जाऊं। माँ कहती है, बेटा बिल्कुल करती हूँ, पर एक काम कर, आंगन में एक कटोरा रखा है, वो कटोरा ले आ, मैं अभी तुझे खीर दे देती हूँ। दौड़ता है, आंगन से कटोरा उठाता है, माँ की हथेली में थमाता है और माँ से कहता है, माँ अब मैं कटोरा ले आया, अब मुझे खीर दे दे। माँ कटोरे को देखती है, तो कटोरे को देखकर माँ बच्चे को देखती है और माँ कहती है, बेटा मैं तुझे खीर दे नहीं सकती। बोले माँ कैसी बात कर रही है, मुझे खीर नहीं दे सकती? तुझे पता है ना मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है, और ऊपर से ये जो खीर बनी है मुझे कितनी पसंद है। जब मेरे लिए तूने खीर बनाई है और मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है, तो फिर ये खीर क्यों नहीं देती? मुझे तो खीर बहुत पसंद है ना, देना मुझे खीर, क्यों नहीं देती? माँ कहती है, बेटा मैं ये खीर दे तो दूं तुझे, पर जिस कटोरे को तू लेकर आया है उस कटोरे में बहुत गंदगी है, और उस गंदे कटोरे में अगर मैं तुझे मीठी मीठी खीर दे भी दूंगी तो वो सारी खीर भी गंदी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर लें, धर्म कितना भी कर लें, पर अंतरंग में धर्म को जहां हमें बैठाना है, अगर वो मन में पहले से ही गंदगी है, क्रोध मान माया लोभ, इन चार प्रकार की कसायों की गंदगी पड़ी हुई है, संसार के प्रति हमें ईर्ष्या भाव है, हमें क्रोध है, हमें लोभ हो रहा है, हमारी आसक्ति कम नहीं हो रही है, पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति हमारी मोह कम नहीं हो रहा है, मूर्छा कम नहीं हो रही है, तब तक भगवान हमारे हृदय में कैसे आएंगे भाई? त्रिलोकी नाथ को अगर बुलाना है तो मन को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटे के लिए ये नियम लेकर बैठिए कि भगवान हम जो 1 घंटे बैठे हैं, इस 1 घंटे में कोई विकल्प मेरा नहीं है, मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने के लिए बैठी हूँ। याद रखिएगा, हम तो सिर्फ माध्यम हैं यहाँ पर आपके सामने। ये जितनी भी वाणी है, ये सोचकर मत कीजिएगा कि आपके सामने कोई भैया जी हैं और वो आपको कह रहे हैं। हम केवल माध्यम हैं,
हम और जितने भी विद्वान हुए हैं पूर्वाचार्य सब माध्यम हैं, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, व्यक्तिगत नहीं है किसी की बात। हमारी बात सुनकर आप मत मानिएगा, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसलिए इस पर श्रद्धान कीजिएगा। क्योंकि ये कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाला नहीं कह रहा है, ये जो वाणी चल रही है ये केवल ज्ञानी की वाणी है जो आप तक पहुंच रहे हैं। आचार्य कुंद देव ने समयसार जब लिखा और समयसार जी को प्रारंभ किया तो मंगलाचरण में उन्होंने लिखा श्रुत केवली भणिदम। ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं ये आचार्य कुंद देव नहीं कह रहे, अपने आप को कहा आचार्य कुंद स्वामी ने कि ग्रंथ को पढ़ने वाले श्रावकों, ग्रंथ को पढ़ने वाले मुनिराजों, इस बात को भली भांति रूप से समझना जानना कि ये मेरी वाणी नहीं है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आचार्य कुंद देव तो केवल माध्यम हूं, क्योंकि ये सारी वाणी श्रुत केवली भणिदम, श्रुत केवली की परंपरा से हमारे पास आई है और वो आप तक पहुंचाने का केवल और केवल हम माध्यम हैं। वैसे ही महावीर स्तोत्र, महावीर अष्टक आदि ये सब एक निमित्त है, हम आपके सामने निमित्त हैं, जिनवाणी आपके सामने निमित्त है। हम सभी को जिनेंद्र भगवान को जानना है तो उनकी वाणी के माध्यम से जिनेंद्र भगवान को जानेंगे। आप सभी लोग श्लोक निकाल लीजिए और स्त्रोत के माध्यम से अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइएगा। मैं एक एक शब्द यहाँ पर आपको बोलूंगा, आपसे निवेदन है कि उसको एक एक शब्द को रिपीट करेंगे जिससे उच्चारण में कहीं हमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, यदि ये, आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये चैतन्य यदि चैतन्य मुकुर मुकुर इव भावाश्च चित चितः चित चितः, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चित चितः समम भ्रांति ध्रुव्य वय जनी लसंतोंत रहितः। हम बिल्कुल शब्दों को तोड़ रहे हैं, आप भी वैसे ही शब्दों को देखेंगे। समम भ्रांति ध्रुव्य व्यय जनी लसंतोंत रहिताः जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानु रिव्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। पुनः देखेंगे, यदि ये चैतन्य मुकुर भावाश्चित चितः समम भ्रांति ध्रुव्य व्यय जनी लसंतोंत रहिताः जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानु रिव्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। शिखरणी छंद यहाँ पर है। अब हम यहाँ लय से पढ़ रहे हैं तो एक पंक्ति हम बोलेंगे, एक पंक्ति का आप लोग उच्चारण करेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चित चितः, बोलिए। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भ्रांति ध्रुव्य वयजनिलसन्तोऽन्तिरहिताः समं भान्ति ध्रुवे व्यजनिल संतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो जगत साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन भवतु मे। आप में भी कई स्थानों पर मिलता है और कई स्थानों पर नह भी मिलता है, दोनों शब्द बिल्कुल
सही हैं, इन दोनों के अर्थों को हम समझेंगे। आइएगा, आपके सामने श्लोक है, एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ कर उनके अर्थों को स्पष्ट करेंगे। यहाँ कहाँ है महावीर अष्टक का अर्थ आप लोग समझते होंगे। महावीर अष्टक यानी कि 8 श्लोकों के माध्यम से जहाँ भगवान महावीर की स्तोत्र यानी स्तुति की गई है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की 8 श्लोकों के माध्यम से स्तुति की गई है। पर आप जब इसकी गिनती करेंगे तो 9 श्लोक आपको दिखेंगे, परंतु मूल 8 श्लोक हैं। एक श्लोक उपसंहार के रूप में आपके सामने यहाँ पर होगा। जब हम इसे कहेंगे तो अष्टक ही है, परंतु एक श्लोक उपसंहार के रूप में भागेंदु जी ने अपने मन की बातों को सबसे नीचे लिखा है और उसमें अपना नाम और मैं महावीर भगवान की स्तुति कर रहा हूं ऐसे भाव प्रकट किए हैं। आइएगा, चलते हैं हम सभी एक एक शब्द के अर्थ को समझने के लिए। यदि ये जिनके चैतन्य यानी आत्मा में, जिनकी आत्मा में मुकुर दर्पण के समान, यदि ये जिनकी चैतन्य यानी आत्मा में मुकुर यानी दर्पण के समान, मुकुर इव यानी दर्पण के समान, भाव, भावा का अर्थ होगा पदार्थ। जिनके चैतन्य यानी आत्मा में दर्पण के समान भावाह यानी कि पदार्थ, कैसे हैं वे पदार्थ? तो कहा चित चितः, चित यानी चैतन्य रूप और अचितः यानी कि अचैतन्य यानी कि अजीव रूप। जीव और अजीव आदि जो पदार्थ है, चैतन्य और अचैतन्य पदार्थ हैं, वो जिनके दर्पण में, किसके दर्पण में? चैतन्य रूप दर्पण में यानी कि आत्मा में। आप चैतन्य का अर्थ यहाँ आत्मा भी ग्रहण कर सकते हैं और चैतन्य के अर्थ के अंतर्गत यहाँ केवल्य ज्ञान में भी कर सकते हैं कि जिनकी आत्मा में केवल्य ज्ञान होने पर, जिनकी आत्मा में मुकुर यानी दर्पण के समान भावः यानी पदार्थ, कैसे हैं वे पदार्थ? तो चित चितः यानी कि चैतन्य पदार्थ और अचैतन्य पदार्थ, जिनको दर्पण के समान समम भ्रांति, समम यानी एक साथ, भ्रांति यानी झलक रहे हैं। समझ में आई चर्चा? देखिए, यदि ये जिनके चैतन्य यानी आत्मा में मुकुर यानी दर्पण के इव यानी समान, भावा यानी कि पदार्थ, चित चिता, कैसे हैं वे पदार्थ? तो चैतन्य रूप पदार्थ भी हैं और अचैतन्य रूप पदार्थ भी हैं, यानी जीव भी है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल भी है। यानी चेतन को भी जानते हैं, जीव को भी जानते हैं और अजीव को भी जानते हैं। तो कह रहे हैं जिनके चैतन्य में यानी जिनकी आत्मा में मुकुर यानी दर्पण के समान भावा यानी पदार्थ, चित चिता जो कि चैतन्य और अचैतन्य पदार्थ हैं, यानी संसार में जितने भी पदार्थ हैं, संसार में जो भी पदार्थ हैं वो 2 रूप में ही हैं, एक तो चैतन्य रूप में है और एक अचैतन्य रूप में है। ये संसार जो बना है वो 6 द्रव्य से बना है। किससे बना है? 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। 6 द्रव्य कौन कौन सी हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना? आप लोग नोटबुक भी लेकर बैठे साथ में नोट करने के लिए। जो द्रव्य है वो 6 प्रकार के हैं, ठीक है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ध्यान रखिएगा, इस 6 द्रव्य के अलावा संसार कुछ भी नहीं है। ये 6 द्रव्यों से ही मिलकर संसार बना है, ठीक है ना? जैसे कि अन्य हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि पंचभूत तत्वों से मिलकर संसार बना है, जिसमें अग्नि, जल आदि की चर्चा करते हैं वो। ऐसे ही जैन दर्शन कहता है कि ये संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो इन 6 द्रव्यों को जिनेंद्र भगवान जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो जिनके चैतन्य में दर्पण के समान ये सभी भावा यानी पदार्थ, द्रव्य आदि जो कि चैतन्य और अचैतन्य हैं, वो समम यानी कि एक साथ, भ्रांति यानी झलकते हैं। अब हमने जो द्रव्य का नाम लिया है इसको जान लीजिए। सबसे पहले जीव द्रव्य यानी मैं। हम कौन है? आत्मा, जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति होती है, जिसमें जानने देखने का गुण होता है, उसे कहते हैं जीव। स्पष्ट हुआ? जीव कौन है? जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति होती है, जानने देखने की शक्ति होती है, उसे कहते हैं जीव। इसके बाद है पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं?
जिसमें रूप रस गंध और वर्ण पाया जाता है, जिसमें रूप रस गंध और वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। इस संसार में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, आपकी आंखों का जो भी विषय बन रहा है, वो सब पुद्गल है। ध्यान रखिएगा। आप ये मोबाइल देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम स्क्रीन की दूसरी तरफ भी देख पा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब पुद्गल ही है। हम जिसको पकड़ पा रहे हैं, जिसको देख पा रहे हैं, वो सब पुद्गल है। अगर पुद्गल नहीं होता तो हमारी आंखों का विषय ही नहीं बनता। तो संसार में जिस भी वस्तु में स्पर्श पाया जाएगा, जिसको छुआ जा सकता है, जिसमें रूप पाया जाएगा यानी जिसका कोई आकार होगा, जिसका कोई कलर होगा, जिसमें कोई रस पाया जाएगा और जिसमें कोई गंध पाई जाएगी, यानी वो पुद्गल है। हम आपसे पूछें, हवा पुद्गल है क्या? बताइए, हवा कैसी है? पुद्गल है कि नहीं है? कोई पुद्गल है। बोल नहीं रहा है। पुद्गल पुद्गल है है हवा? जी। हाँ, बिल्कुल पुद्गल है। क्यों है पुद्गल? माना कि वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, परंतु स्पर्श में तो आ रही है ना। ठीक है, हम जो शब्द आप हमसे सुन रहे हैं, हम आपके शब्दों को सुन रहे हैं, ये पुद्गल है कि नहीं है? ये भी पुद्गल है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी अगर पौद्गलिक नहीं होते तो ये शब्द एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाते। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड नहीं हो पाते। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय है। शब्दो पंदो सूमो थूलो संथान भेद तम छाया उज्जव दादो सैया पुग्गल दब्बस पज्जाए। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य की बहुत सारी पर्याय होती हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस संसार में जो भी हमारी आंखों का विषय बन रहा है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि इंद्रियों का विषय बन रहा है, वो सब विषय पुद्गल है। स्पष्ट हो गया? तो पुद्गल हमने जाना, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। इसके बाद है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जो स्वयं चलता है और अन्य द्रव्य को चलने में सहकारी है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं चलायमान है और अन्य द्रव्यों को भी चलने में उदासीन रूप से सहकारी है। यानी वो किसी और को चलाता नहीं है जबरदस्ती, परंतु वो चलने में सहकारी है। जैसे रोड है, आपको कहीं जाना है तो रोड आपको खींच नहीं रहा है अपनी तरफ, पर आप उस रोड में, उस मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं। ये क्या हो गया? इसको कहते हैं धर्म द्रव्य। रेलगाड़ी, आप बैठना चाहें तो रेलगाड़ी आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा सकती है, मंजिल तक पहुंचा सकती है। वो आपके लिए धर्म द्रव्य का काम करती है। ठीक है। अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या होता है? जो स्वयं ठहरा हुआ है और अन्य द्रव्यों को भी ठहरने में उदासीन रूप से सहकारी है। कैसे हुआ भैया ये? जैसे पेड़ की छाया स्वयं ठहरी हुई है और दूसरा जो मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, उसको छाया दिखती है तो वो उसका आश्रय ले लेता है, वो भी ठहर जाता है। तो अधर्म द्रव्य क्या करता है? उसको ठहरने में भी सहकारी है। तो स्वयं ठहरा हुआ है और अन्य द्रव्यों को भी ठहरने में सहकारी है, उसे कहते हैं अधर्म द्रव्य। आगे आकाश द्रव्य। आकाश क्या होता है? जो समस्त द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। क्या करता है? जो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान प्रोवाइड कराता है, उसे कहते हैं आकाश द्रव्य। जैसे हम सब यहाँ रह रहे हैं, हम सभी का आधार कौन है? किसके कारण रह रहे हैं? आकाश के कारण रह रहे हैं। अगर आकाश द्रव्य, ये वो आकाश नहीं है जो आपको आसमान में दिखता है। ये आकाश का अर्थ होता है ये प्रत्येक स्थान पर है, सभी द्रव्यों को रहने के लिए हमें स्थान दे रहा है, उसे कहते हैं आकाश द्रव्य। ये आकाश द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो लोकाकाश, यानी जो तीन लोक हैं जहां पर छह द्रव्य एक साथ रहते हैं, उसको कहते हैं लोकाकाश। और ये तीन लोकों के बाहर की जो भी संरचना है, वहां पर अन्य द्रव्य नहीं रहते, वहां केवल आकाश द्रव्य रहता है। तीन लोक के अंदर छह द्रव्य एक साथ रहते हैं, जिसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल हैं। और इस लोकाकाश के बाहर यानी अलोकाकाश में केवल और केवल आकाश रहने वाला है। स्पष्ट हो गया? इसीलिए हम उसे कहते हैं अलोकाकाश और तीनों लोकों को कहते हैं हम लोकाकाश। आपने देखा है ना तीन लोकों का नक्शा? मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये सारी चीजें जानते होंगे, है ना? आप लोगों ने अपने स्वाध्याय में पढ़ी होंगी। तो कहने का अर्थ है कि लोकाकाश यानी जहाँ छह द्रव्य एक साथ रहते हैं, उस स्थान को लोकाकाश कहते हैं। और जो छह द्रव्य जहाँ नहीं रहते हैं, केवल आकाश रहता है, उस स्थान को अलोकाकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना आकाश द्रव्य को।
एक होता है काल द्रव्य। काल द्रव्य का अर्थ है जो स्वयं परिणमन करता है और अन्य द्रव्यों को भी परिणमन करने में सहकारी बनता है। यानी वो स्वयं बदलेगा, वो स्वयं पलटता है, वो बार बार परिवर्तन करता है और दूसरे द्रव्य को भी परिवर्तन करने में सहकारी होता है। इसे कहते हैं काल द्रव्य। तो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जीव भी झलकता है और अजीब भी झलकता है। तो अजीब कौन सा हो गया? जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, हमने ये 5 द्रव्य आपको बताए। जीव, जीव को अलग कर दीजिए क्योंकि वो जीवत्व वाला है। और अजीब कौन कौन से हैं? तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य क्या हैं? अजीब द्रव्य। सुन रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से? समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य जिसमें चेतना पाई जाती है वो तो जीव है, और बाकी जो 5 द्रव्य हैं यानी कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य हैं अजीव द्रव्य। तो जो जीव को भी जानते हैं और अजीव को भी जानते हैं। हम कैसे जानते हैं? हम तो सिर्फ पुद्गल को जान पाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, सारा नहीं जान पाते। परंतु जो जिनेंद्र भगवान हैं, जिनके ज्ञान में, जिनके चैतन्य रूपी ज्ञान में दर्पण के समान भाव यानी कि पदार्थ, द्रव्य, कैसे द्रव्य है वो? चित चिता यानी चैतन्य और अचैतन्य यानी जीव और अजीव जो द्रव्य हैं, जिनके ज्ञान में झलकते हैं। कैसे झलकते हैं? तो कहा समम भ्रांति। समम यानी एक साथ। ये भी बड़ी गजब की बात है, एक साथ ज्ञान का विषय बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्रम से ज्ञान का विषय बन रहे हैं। भगवान जानते हैं तो क्रम से जानते हैं क्या, कि इसको जान लिया अब इसे जाना जाए, अभी इसे जाना जाए, ऐसा तो नहीं। जैसे हम जब कॉपी पुस्तक पढ़ते हैं तो पहले एक पन्ना पढ़ेंगे, फिर दूसरा पन्ना पढ़ेंगे, फिर तीसरा पन्ना पढ़ेंगे। तो क्या केवल ज्ञानी भी ऐसे ही पढ़ते होंगे? केवल ज्ञानी का ज्ञान भी ऐसे ही होगा? नहीं, समम शब्द का अर्थ होता है एक साथ। जिनेंद्र भगवान इस संसार में जो द्रव्य चैतन्य है यानी कि जीव द्रव्य है और अजीव आदि द्रव्य हैं, उनको और उनकी पर्यायों को कहा ना उन्होंने द्रव्यम। द्रव्य शब्द आया है, इसके बाद व्यय शब्द आया है और जनी शब्द आया है। इन तीनों शब्दों को जरा गौर कीजिएगा। देखिए 3 शब्द लिखे हुए हैं समम भ्रांति के बाद, द्रव्यम, द्रव्य, व्यय और जनी। द्रव्य, व्यय और जनी, क्या होता है ये द्रव्य? द्रव्य का अर्थ होता है जो हमेशा एक जैसा बना रहता है, उसको कहते हैं द्रव्य। ठीक है। व्यय किसे कहते हैं? जो नष्ट होता है। और जनी यानी जो जनित होता है, उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं उत्पाद। तो जो इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के उत्पन्नता को भी जानता है यानी उत्पाद को भी जानता है, व्यय को भी जानता है और द्रव्य को भी जानता है। पुनः समझिएगा, इसको और गौर कीजिएगा। हमने कहा कि जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में दर्पण के समान सभी पदार्थ जो कि चैतन्य और अचैतन्य हैं, उनके ज्ञान का विषय बन रहे हैं। वो सभी द्रव्यों को जान रहे हैं, जो जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है, सभी उनके ज्ञान का विषय बन रहे हैं। तो उन द्रव्यों में प्रति समय उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है। लिख लीजिए आप लोग, द्रव्य किसे कहते हैं? एक डेफिनेशन लिखिए, द्रव्य किसे कहते हैं। उत्तर लिखिएगा, पहले प्रश्न लिखिए, द्रव्य किसे कहते हैं। अब उत्तर भी लिखिए साथ में। जिसमें जिसमें उत्पाद, जिसमें उत्पाद, व्यय, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है, उसे द्रव्य कहते हैं। अब भगवान जिसे जान रहे हैं, हम देखें तो कि वो वस्तु है क्या, वो द्रव्य क्या है? जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है, उसे द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट है? अब अपन कैसे लगाएं इसको, उत्पाद, व्यय और द्रव्य? मानिए आपने कंगन पहना है सोने का, ठीक है ना? तो कंगन क्या हो गया? द्रव्य हो गया। अब इस कंगन को आपने कहा कि ये कंगन अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत समय हो गए पहनते हुए, सुनार के पास लेकर गए और इससे कहा कि भैया ये कंगन तू रख ले, पर इसको तू कंगन की जगह मेरे लिए एक अंगूठी बना दे। तो उसने क्या किया? उस कंगन को पिघलाया और पिघलाकर उसने क्या किया? एक अंगूठी बना दी। तो कंगन का तो क्या हो गया? व्यय हो गया, उसको कहते हैं नष्ट होना। ठीक है ना? हमने कहा ना उत्पाद, व्यय और द्रव्य जिसमें पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं।
तो कंगन हम लेकर गए तो सुनार ने कंगन को तो पिघला दिया, और कंगन को पिघलाया उसको कहेंगे कि कंगन का व्यय हो गया। अब कंगन बचा क्या, क्योंकि कंगन तो व्यय हो चुका है, खत्म हो चुका है। पर उत्पाद किसका हुआ, अंगूठी का। उसने क्या बना दी, अंगूठी बना दी, ये तो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। पर इसके बीच में जो हमेशा बना रहा उसको कहते हैं सोना। सोना तो वही है ना। अब आपने उसका कंगन की जगह भले अंगूठी बना ली हो, परंतु सोना तो सोना रहा। तो जो हमेशा रहने वाला है वो तो द्रव्य है, जो स्थायी है उसे कहते हैं द्रव्य। जो नष्ट हो जाता है उसे बोलते हैं व्यय, और जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम उत्पाद। तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान जो जानते हैं द्रव्य को, उसमें वो द्रव्य को भी जानते हैं, उत्पाद को भी जानते हैं, और व्यय को भी जानते हैं। अब समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो विषय आया है, उन द्रव्यों को जिनेंद्र भगवान उसके उत्पाद को भी जानते हैं, उसके व्यय को भी जानते हैं, और उसके द्रव्य को भी जानते हैं। अब हमने कंगन के साथ जो चीज लगाई है वही हम अपने साथ लगाते हैं। मैं हूं आत्मा, ठीक है। अब हमारा अगर मरण हो जाए, इस मनुष्य पर्याय आयु कर्म पूरा हो गया, हमारी इस पर्याय का क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, ये पर्याय यानी मनुष्य पर्याय का लोप हो जाए, मरण हो जाएगा, तो क्या होगा, मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया। और यही आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी, मान लीजिए देव गति में चली गई, तो देव का क्या हो गया, उत्पाद हो गया। पर आत्मा तो आत्मा ही रही ना, यहां पर भी थी तो भी आत्मा थी, अन्य जगह गई तो भी आत्मा गई, बदला क्या, पर्याय। तो जो पर्याय है उसमें तो परिवर्तन होता है। क्या होता है पर्याय में, परिवर्तन। नाम ही पर्याय है, परियेते इति पर्याय, यानी कि जो प्रति समय बदलता है। तो जो बदल रहा है वो पर्याय है। तो पर्याय में क्या हो रहा है, उत्पाद भी हो रहा है और व्यय भी हो रहा है। यानी कि कोई नई पर्याय उत्पन्न होती है तो पुरानी पर्याय का नष्ट होता है। जब पुरानी पर्याय नष्ट हो जाएगी तो नई पर्याय का उत्पाद हो जाएगा, यानी नई पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो जिनेंद्र भगवान आपके ज्ञान में जो झलक रहा है, केवल ज्ञानी भगवान आपके ज्ञान में जो ज्ञान है, भगवान वो छह द्रव्य और उस छह द्रव्य का उत्पाद भी, व्यय भी और द्रव्य भी, ये तीनों आपको समम यानी एक साथ झलक रहा है, एक साथ आपके ज्ञान में आ रहा है। अब बात समझ में आई, पुनः देखिए। यदि ये जिनके चैतन्य यानी कि जिनके चैतन्य यानी आत्मा में, जिनके आत्मा में मुकुर यानी दर्पण के समान, भावा यानी कि जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, चित चिता कैसे हैं वे पदार्थ द्रव्य आदि, तो चैतन्य रूप भी है और अचैतन्य रूप भी है, जीव रूप भी और अजीव रूप भी है। वो समम भांति यानी कि एक साथ, भांति यानी झलकते हैं। क्या झलकता है उन पदार्थों का, तो कहा द्रव्य वय और जनी, यानी कि उसका उत्पाद भी झलक रहा है, उसका व्यय भी झलक रहा है, और उसका द्रव्य भी झलक रहा है। भगवान आप उस द्रव्य के उत्पाद को भी जानते हैं, व्यय को भी जानते हैं और द्रव्य को भी जानते हैं। परंतु कैसे जानते हैं, तो कह रहे हैं लसंतोंत रहिता। भगवान कैसा जानते हैं, अंत रहित जानते हैं। इस संसार में कितने द्रव्य हैं, कोई बता सकता है, जीव कितने हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, इस संसार में कितने जीव हैं, कोई बताएगा कितने जीव हैं इस संसार में, अनंत। अनंत जीव, बिल्कुल। अब जिनेंद्र भगवान जब द्रव्य ही अनंत हैं, तो भगवान भी कैसे जान रहे हैं, अनंत जान रहे हैं। इस संसार में जीव क्या हैं, अनंत हैं। उद्गल की कितनी पर्याय हैं, तो भैया वो भी अनंत हैं। आकाश द्रव्य कैसा है, तो भैया वो भी अनंत है। तो ये अनंत द्रव्य हैं, और उन अनंत द्रव्यों की पर्याय क्या होगी, वो भी अनंत है। हमारी जो पर्याय है कितनी बार बदल गई, अनंत बार बदल गई। अनंत बार हम मनुष्य बन गए, अनंत बार हम नारकी बन गए, अनंत बार हम देव बन गए। तो ये जो अनंत पर्याय हैं जो मेरी बदल रही हैं, उस अनंत पर्यायों को जिनेंद्र भगवान एक साथ जान रहे हैं। यानी द्रव्य के उत्पाद को, व्यय को और द्रव्य को भगवान समम यानी एक साथ जान रहे हैं। जिनके ज्ञान में लसंतोंत यानी सब कुछ झलक रहा है, जो भी झलक रहा है वो अंत रहित है, यानी उसका कभी अंत नहीं होता। ना कभी पर्याय का अंत होगा, ना कभी द्रव्य का अंत होगा। और जब ज्ञेय का अंत नहीं होगा तो ज्ञान का अंत कैसे होगा, समझना। भगवान का ज्ञान और भगवान के ज्ञान में जो भी विषय बन रहा है, भगवान जो भी जान रहे हैं, उसको कहते हैं ज्ञेय।
तो ज्ञान के अंदर जो भी आता है उसको कहते हैं ज्ञेय। तो जब ज्ञेय अनंत है यानी जानने योग्य वस्तु संसार में अनंत है, तो भगवान का ज्ञान भी क्या है, अनंत है। हम भगवान के ज्ञान को माप नहीं सकते कि भगवान इतना जानते हैं। भगवान द्वादशांग के लिए नहीं जानते, भगवान तो अनंत जानते हैं। भगवान की देशना में जो खिरता है वो द्वादशांग है। बहुत अच्छे से समझना इस बात को। भगवान जितना जानते हैं, भगवान महावीर ने जितना जाना है उतना सब कुछ कह दिया क्या? दिव्य देशना में सब कुछ बता दिया क्या? नहीं। भगवान ने जो बताया है उसको कहते हैं कथ्य, और जो नहीं बताया है उसको कहते हैं अकथ्य विषय। दो विषय होते हैं, एक कथ्य विषय होता है और एक अकथ्य विषय होता है। एक कहने योग्य होता है और एक ना कहने योग्य होता है। तो जिनेंद्र भगवान को जो भी प्रयोजन भूत लगा उन्होंने सब कुछ बता दिया हमें। समझ में आ रही बात? हमारी आत्मा के कल्याण के लिए जितनी बातें थी वो सब क्या हो गई, जिनेंद्र भगवान ने हमें बता दी है। तो वो कथ्य विषय बताया है। क्या जिनेंद्र भगवान ने जितना बताया वही उनके ज्ञान का विषय है? ऐसा नहीं है भैया, ध्यान रखने वाली बात है। जिनेंद्र भगवान जितना जानते हैं, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान दर्शन में जितना जाना जाता है, देखा जाता है, उसका अनंतवा भाग जिनेंद्र भगवान बताते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जितना बताया है उसका अनंतवा भाग गणधर निरूपित कर पाते हैं। गणधरों ने जितना निरूपित किया है उसका अनंतवा भाग वो आचार्यों मुनियों तक पहुंचा पाते हैं। और जितना मुनियों के पास रहा है उसका अनंतवा भाग उन्होंने लिपिबद्ध किया है। और जितना उन्होंने लिपिबद्ध किया है उसका अनंतवा भाग भी आज हमारे पास नहीं है। और फिर भी अभी हमारे मंदिर की जिनवाणियों की पुस्तकालय में, हमारी उस अलमारियों में इतनी पुस्तक है कि रोजाना एक पन्ना भी पढ़ेंगे तो हमारी आयु कम पड़ जाएगी, परंतु पन्ने कम नहीं पड़ेंगे। अभी भी इतना है। तो सोचिए फिर द्वादशांग कितनी बड़ी होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में तो 6 द्रव्य और उन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायें जो अनंत पर्यायें हैं, उसका उत्पाद व्यय और द्रव्य सब समम शब्द को बहुत गौर करना, एक साथ झलक रहा। यानी क्रम से नहीं जान रहे, वो क्या जानते हैं, एक साथ जानते हैं। अब ऐसा कैसा ज्ञान है कि एक साथ जानते हैं? देखिए, 5 ज्ञान हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। कितने ज्ञान होते हैं? 5 ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा समझना, ये कैसे होते हैं। मति ज्ञान, जब हम किसी वस्तु को अस्पष्ट रूप से जानते हैं, निर्णय नहीं किया आपने, सिर्फ आपने जाना है कि हाँ कुछ है, तो आपने जब ये सोचा जाना कि हाँ कुछ है, तो क्या हो गया, वो मति ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान जो आपका हुआ उसे कहते हैं मति ज्ञान। यानी आपने वस्तु को सामान्य रूप से अभी देखा है, सामान्य रूप से आपने ग्रहण किया है, निर्णय नहीं किया कि वस्तु क्या है, बस आपने जाना है कि कुछ है। जैसे आप रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे थे, रेलवे क्रॉसिंग में आप खड़े हुए थे, तो अचानक कोई ट्रेन निकली, तो आपने इतना जाना कि कुछ गया है, अभी निर्णय नहीं किया कि क्या गया है, कौन सी गाड़ी गई है, कौन सी ट्रेन गई है, यह निर्णय नहीं हुआ। सिर्फ आपने पहली बार उसको सामान्य रूप से जाना है, इसको कहते हैं मति ज्ञान। स्पष्ट हो रहा है सभी को? मति ज्ञान जो सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। अब होता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान में आपने जाना है, जो जो भी आपने मति ज्ञान में वस्तु को जाना है, अब इसको जब आप विशेष रूप से जानेंगे, निर्णय करोगे, हाँ अरे ये तो ट्रेन है, अच्छा 2 बज गए हैं, इस समय तो ये वाली ट्रेन आती है, अच्छा ये वाली मुंबई से गुजरात जाती है, अहमदाबाद की ओर जा रही है, हाँ ये टाइम हो गया उसका इसलिए जा रही होगी इतने बजे, अच्छा ये कलर है इसका, इसमें इतनी बोगी है। तो ये सारी चीजें आपने जो विशेष जाना है वो क्या हो गया, आपका श्रुत ज्ञान हो गया। हमारे और आपके पास कौन सा ज्ञान है? यही 2 ज्ञान है, मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। अब ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान किसके माध्यम से होते हैं? अच्छा, आपने जो ट्रेन को देखा किसके माध्यम से देखा, बताओ इंद्रियों भैया? के माध्यम से। इंद्रियों इंद्रियों के के माध्यम से देखा, इंद्रिय आंखों के माध्यम से देखा। तो जो इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान कैसा होता है? इस ज्ञान को अप्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को अप्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष ज्ञान। ये मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों अप्रत्यक्ष ज्ञान है। स्पष्ट हो गया?
मति ज्ञान में आपने सामान्य रूप से वस्तु को जाना था, और श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान में जो वस्तु आपने जानी थी उसको विशेष रूप से आपने जान लिया, निर्णय कर लिया, ये आपका श्रुत ज्ञान हो गया। ठीक है ना। इसके बाद आता है अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान क्या चीज होती है? अवधि ज्ञान का अर्थ होता है कि किसी, लिखेगा, जो भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी, भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी कुछ पर्यायों को जानता है। यानी कि पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को कैसा जानेगा? तो उन्होंने कहा है कि उन पर्यायों को वर्तमान जानेगा, कुछ भूत जानेगा और कुछ भविष्य पर्याय को जानेगा। पर इसके साथ एक कमी है। कमी क्या है? ये एक सीमा के अंदर ही जानता है। कितना कहाँ जानता है? एक निश्चित सीमा। मान लीजिए किसी का 2 किलोमीटर तक अवधि ज्ञान होगा, तो 2 किलोमीटर तक जो वस्तुएं हैं उनके भूत के बारे में, कुछ भविष्य की पर्याय और कुछ वर्तमान संबंधी पर्यायों को जानेगा। यानी कि वो सब कुछ नहीं जानता, ये भी जो जानता है बहुत लिमिटेड ज्ञान है ये। इसके बाद आता है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान क्या होता है? मन संबंधी बातों को जानता है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ मुनियों को होता है। ठीक है, मन पर्याय ज्ञान सिर्फ मुनिराजों को होता है, छठे गुण स्थानधारी मुनि महाराज। तो मन संबंधी बातों को जानते हैं कि मन में क्या घटना घट रही है, मन में क्या सोच रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, ये भी क्या है? मन संबंधी है। अब आता है केवल ज्ञान, जो जिनेन्द्र भगवान को प्राप्त है। जिनेन्द्र भगवान का जो ज्ञान है वो असीमित ज्ञान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा लसंतोंत रहिता, यानी कि जिनेन्द्र भगवान जो जानते हैं वो अंत रहिता, यानी उसका कोई अंत नहीं है। मति ज्ञान जानता है, उसकी एक सीमा है, श्रुत ज्ञान की सीमा है, अवधि ज्ञान को हमने जाना कि वो भी एक सीमा के दायरे के अंदर जानता है। जो मनःपरे ज्ञान है उसकी भी एक निश्चित सीमा है, कि मनःपरे ज्ञान वाले जो मुनिराज हैं वो सिर्फ 1 किलोमीटर तक मनःपरे ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, या 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं। जितना भी जिसका ज्ञान होगा, जितना भी जिसका क्षयोपम होगा, उसके आधार पर वो ज्ञान कर पाएंगे। पर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान एक छायी ज्ञान है, ये ज्ञान स्थायी ज्ञान है। बहुत गौर से सुनना। आपने अपने चश्मे को निकालकर टेबल पर रख दिया और आप भूल गए, होता कि नहीं होता? अरे आपने अपने हाथों से चीजें रखी थी, आपको क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि ये मति ज्ञान है, ये अस्थायी ज्ञान है। अभी कर्म का क्षयोपम था तो ज्ञान हो गया, अब कर्मों का उदय आ गया तो जो ज्ञान था वो सारा विस्मृत हो गया, लोप हो गया। पर क्या केवल ज्ञानी के साथ ये घटना घटती है? केवल ज्ञानी ने कुछ देखा और उसके बाद भूल जाए वो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। केवल ज्ञानी में तो किसी भी ज्ञान की कमी, कभी कमी आती ही नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान में जो देखा है वो प्रति समय स्पष्ट झलकता है, उसमें से किसी भी प्रकार की चीजों में कोई कमी नहीं आती, उनके ज्ञान में कभी कमी नहीं आती। और आप ये रोजाना बोलते हैं, आप जब पूजा करते हैं तो कहते हैं नित्या प्रकंपाद वुत्कई वलोहा। भगवान जो नित्य है, अकंप है, संसार में हमारे पास जो ज्ञान है भगवान वो नित्य नहीं है। और आपके पास जो केवल ज्ञान की रिद्धि है वो नित्य है, यानी आप जो जान रहे हैं वो स्थिर ज्ञान है, उसमें किसी प्रकार के ज्ञान में कमी आने वाली नहीं है। हमारा ज्ञान विस्मृत होता है, हमारी इंद्रियों में शिथिलता आती है, हमारा ज्ञान में शिथिलता आती है, परंतु जिनेन्द्र भगवान आपके ज्ञान में कभी शिथिलता नहीं आती, क्योंकि आपका ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। केवल ज्ञान किससे जानते हैं? केवल ज्ञानी आत्मा से जानते हैं, उनके आत्मा में सब कुछ झलक जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा? यदि ये चैतन्य, जिनके चैतन्य में, जिनकी आत्मा में मुकुर यानी दर्पण के समान पदार्थ, जो जीव और अजीव आदि पदार्थ हैं, वे समम यानी एक साथ, भ्रांति यानी कि झलकते हैं। वो पदार्थ कैसे हैं? तो कहा उत्पाद और व्यय और द्रव्य से युक्त हैं। उनको कैसे जानते हैं? लसंतोंत रहिता, यानी कि मत उसके अंत रहित जानते हैं, यानी उनका जो ज्ञान है वो अंत रहित है, कभी खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला नहीं है। इतनी 2 पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट हुए आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। जगत साक्षी मार्गा, और कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? स्क्रीन तो शेयर कहा करेंगे है, भैया जी, स्क्रीन शेयर करेंगे। एक, एक मिनट,
आप लोगों से निवेदन है, इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक बार आप लोग अपनी पीडीएफ खोल लीजिए। जी भैया जी। ओके, चलिए। तो कहाँ है, जगत साक्षी मार्गा। जगत यानी कि जो संसार है, इसको भी जगत साक्षी मार्ग, यानी जो संसार को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, यानी कि जो इस संसार को कैसे जानते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं। अब देखो तीसरी पंक्ति में उन्होंने खुलासा किया, ये जिनेंद्र भगवान इस संसार को जो जान रहे हैं, वो सब कैसे जान रहे हैं, तो कहा जगत साक्षी मार्गा, यानी प्रत्यक्ष रूप में जान रहे हैं। भगवान का ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। भगवान जो जान रहे हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं जान रहे हैं। भगवान जितना जान रहे हैं वो सारा ज्ञान भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, परोक्ष ज्ञान क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए बड़े सरल भाषा में। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है जो आत्मा संबंधी ज्ञान है, जो ज्ञान आत्मा के निमित्त से होता है, आत्मा से होता है, वो सारा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान में मत जो अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो तीन ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में सूत्र लिखा, मति श्रुतावधि मनःपरे केवलानी ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मनःपरे और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान है। उसमें उन्होंने कहा आद्य परोक्षम, आगे के जो 2 ज्ञान है यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, ये 2 परोक्ष ज्ञान है। अब परोक्ष क्यों कहा मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों ही ज्ञान इंद्री की सहायता से होते हैं और मन की सहायता से होते हैं। अब इंद्री भी कर्मों के निमित्त से काम करती है, समझ में आ रही है बात। जो इंद्री हमें मिली है, हमारी आंखें, हमारी नाक, कान, ये स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण आदि इंद्रियां, ये सब हमें नाम कर्म के उदय से मिली है, कर्म के माध्यम से मिली है। और हमारा जो मन है वो भी क्या है, द्रव्य मन के रूप में क्या है, वो भी एक पुद्गल है। तो कहने का अर्थ है कि हम जो भी जान रहे हैं वो पर के निमित्त से तो जान रहे हैं। बात बताइए, जो आंखें देख रही हैं, जो आपको आंखें, दुनिया जिसके माध्यम से आप देख रहे हो, क्या वो आंखें आपकी हैं? वो आत्मा की नहीं है, वो शरीर है, शरीर पर है। तो जो पर के निमित्त से ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष कैसे होगा, वो तो परोक्ष होगा। अब परंतु जो पर के निमित्त से नहीं होगा यानी आत्मा के निमित्त से होगा, वो क्या है, वो अवधि ज्ञान भी है, मनःपरे ज्ञान है और केवल ज्ञान है। परंतु गौर करने वाली बात है, ये जो पीछे के 3 ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, जिसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, इसमें से अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान तो देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्यों कहा हमने देश प्रत्यक्ष, इसलिए कहा हमने उसको देश प्रत्यक्ष, क्योंकि जो अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान के माध्यम से जाना जा रहा है, उस ज्ञान भले ही वो आत्मा का ज्ञान है, परंतु ये सारा ज्ञान छायोपसमिक ज्ञान है। और इन सारे ज्ञान में एक सीमा है, एक दायरा है, वो सब कुछ नहीं जानते, वो एक लिमिटेड दायरे में ही जानते हैं। इसीलिए उन्हें कहा है कि है तो आत्मा का ज्ञान, इसीलिए प्रत्यक्ष है, परंतु सब कुछ नहीं जानता है, कर्म की सत्ता से जानता है, कर्म के माध्यम से जानता है, कर्म के क्षयोपसमिक अवस्था में जानता है। इसीलिए इसको कह दिया गया है, ये जो ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान क्या है, हमारा देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके बाद आता है केवल ज्ञान, जो जिनेंद्र भगवान को है, जिसके माध्यम से जिनेंद्र भगवान इस संसार के चैतन्य और अचैतन्य पदार्थ आदि को जानते हैं। तो उन्होंने कहा वो ज्ञान है कैवल्य ज्ञान, और उसको कहते हैं सकल प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहते हैं, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि उसकी सहायता से जिनेंद्र भगवान एक साथ इस संसार में जितनी घटनाएं घट रही हैं, जितनी घटनाएं घट चुकी हैं और आने वाले समय में जितनी भी घटनाएं घटेंगी, वो सारी घटनाएं जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा भगवान आप जगत साक्षी, आप जगत के साक्षी हैं, आप इस संसार को प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। आपके बराबर अन्य कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि अन्य तो ज्ञान के पास जाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमें जब भी ज्ञान करना होता है तो पहले इच्छा करते हैं कि मुझे जानना है, और जब जानने की इच्छा होती है तब हम वस्तु को जानते हैं। जिनेंद्र भगवान की कोई इच्छा नहीं है वस्तु को जानने की, परंतु जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में ये संसार के जितने भी वस्तुएं हैं वे स्वतः उनके ज्ञान में आ रही है। इसीलिए वास्तविकता में अगर कोई साक्षी है जगत का, तो वो हमारे जिनेंद्र भगवान है, यानी केवल ज्ञानी भगवान है। तो कहा भगवान आप कैसे हैं,
जगत साक्षी यानी जगत के साक्षी हैं, और मार्ग प्रगटन, मार्ग को प्रकट करने वाले। कौन सा मार्ग प्रकट करने वाले हैं जिनेन्द्र भगवान? तो कहा मोक्ष के मार्ग को, आत्म कल्याण के मार्ग को प्रकट करने वाले हैं, जो जगत को साक्षी रूप में जानते हैं, देखते हैं। ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान हम भव्य जीवों के आत्म कल्याणार्थ, हमारे आत्मा के कल्याण करने के लिए मार्ग प्रकटन यानी मार्ग को प्रकट करते हैं। मार्ग प्रकटन का अर्थ हुआ जो केवल्य ज्ञान होने के बाद जब उनकी दिव्य देशना होती है, तो उस दिव्य देशना के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान हमें मोक्ष की बातें बताते हैं, आत्म कल्याण करने की बातें बताते हैं। इसीलिए क्या कहा आपको भगवान? जगत साक्षी मार्गा यानी जगत को जानते हैं, यानी भगवान सर्वज्ञ हो गए, और मार्ग प्रकटन करा यानी मार्ग को बतलाने वाले हैं। इस अपेक्षा से भगवान आप क्या हो गए? हितोपदेशी हो गए। समझ में आई सभी को चर्चा? जगत साक्षी, जगत को साक्षी करने वाले, जगत को जानने देखने वाले, यानी भगवान सर्वज्ञ हो गए। आगे मार्ग प्रकटन यानी मार्ग को प्रकट करने वाले, मार्ग बतलाने वाले मोक्ष का, इसीलिए भगवान आप हितोपदेशी हैं। कैसे? तो आगे कह रहे हैं जगत साक्षी मार्ग प्रकटन करह भानु रिव्यो, किसके समान? सूर्य के समान। जैसे सूर्य से, सूर्य की रोशनी में संसार की सभी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से भगवान इस संसार की वास्तविकता बतलाने के लिए भी आप हमारे लिए भानु के समान हैं, सूर्य के समान हैं। जिस प्रकार से रात्रि के काले अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखता है, परंतु सूर्य की पहली किरण आते ही हमें सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी व्यवस्थित हो जाती है सूर्य के आने से। उसी प्रकार से भगवान, अभी तक अज्ञान का अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, पर वस्तु क्या है, संसार में मेरी स्थिति क्या है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करना है, भगवान मुझे कुछ भी नहीं पता था। परंतु भगवान जैसे सूर्य रात्रि के काले अंधेरे को नष्ट करके सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से भगवान मुझे भी आपने अंधेरे से निकाला, और आपके सूर्य रूपी उजाले में, आपके केवल्य ज्ञान रूपी उजाले में भगवान मुझे भी अब संसार क्या हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान आप हमारे लिए सूर्य के समान हैं। क्या कहा उन्होंने? भानुरिव, भगवान आप सूर्य के समान हैं, जगत के आत्मा के कल्याण को बतलाने के लिए। स्पष्ट हुआ? ऐसे जो भगवान महावीर स्वामी हैं, जो हमारे मोक्ष कल्याण को भी, मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं, और जो जगत को साक्षी यानी कि जगत को जानने देखने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे महावीर स्वामी, ऐसे महावीर भगवान नयन पथगामी यानी हमारे नयन के, हमारी आंखों के पथगामी यानी हमारे आंखों में विचरण करें। नयन पथगामी भवतु यानी हो, में यानी मेरे, और अगर इसके स्थान पर ना लगाया जाएगा तो हम सबके, ठीक है ना? कहा जा रहा है महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे महावीर स्वामी आप मेरे नयनों में विचरण करें। भगवान मैंने अपनी आंखों से संसार तो बहुत देख लिया, हे भगवान मैंने इस संसार में पंचेंद्रियों के भोगों को बहुत देख लिया, टीवी बहुत देख ली, चलचित्र बहुत देख लिए, संसार के नायक नायिका बहुत देख ली, संसार के ड्रामे बहुत देख लिए, पर भगवान अब मैं वो देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वहां संतुष्टि नहीं होती। भगवान मुझे तो आपको देखकर संतुष्टि होगी, इसीलिए भगवान आप मेरी आंखों में विचरण करें, आप मेरी आंखों का विषय बने। अब भगवान ये आंखें संसार को नहीं देखना चाहती, अब भगवान ये महावीर स्वामी आपको ही देखना चाहती हैं। और वे महावीर स्वामी कैसे हैं? तो ऊपर की 3 पंक्तियों में वे महावीर स्वामी की विशेषताएं बता दी। यदि ये चैतन्य जिनकी आत्मा में यानी कैवल्य ज्ञान में मुकुर यानी दर्पण के समान, भाव यानी पदार्थ, कैसे हैं वो पदार्थ? तो चित चिता यानी चैतन्य और अचैतन्य रूप जो पदार्थ है, वो समम भ्रांति यानी कि एक साथ झलकते हैं। एक साथ क्या झलकता है? तो कह रहे हैं उन पदार्थों का, उन द्रव्यों को द्रव्य व्यय और जनित यानी कि उत्पाद व्यय और द्रव्य यानी कि प्रति समय जो पर्याय, नई पर्यायों का उत्पाद हो रहा है, पुरानी पर्यायों का व्यय हो रहा है, और जो उनके अंदर द्रव्यपना हमेशा बना हुआ है, ये हमेशा क्या है भगवान एक साथ जान रहे हैं। लसंतोंत यानी कि प्रकट हो रहा है, झलक रहा है जिनके ज्ञान में। कैसे झलक रहा है? अंतरहिता, जिसका कोई अंत नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान का कभी कोई अंत होगा क्या? कभी अंत नहीं होगा। जगत साक्षी मार्गा, भगवान जगत को आप साक्षी कर रहे हैं यानी कि प्रत्यक्ष रूप में जान रहे हैं,
इसीलिए आपका ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान है। मार्ग प्रकटन करा यानी भगवान जिनेंद्र भगवान, आप मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाले हैं, इसीलिए आपको भानुर यानी सूर्य के समान हमने कहा है। ऐसे जो महावीर स्वामी हैं वो क्या हो, नयन पथगामी यानी हम सभी के नयनों के पथगामी बने, हमारी आंखों में भगवान आप विचरण करते रहें। समझ में आई सभी को इस श्लोक का अर्थ? बहुत सुंदर समझाया भैया जी। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग अनम्यूट करके अपने आप से हमसे प्रश्न कर सकते हैं। भैया जी मेरा एक प्रश्न है, ये जो अंत रहित जो आपने बताया ना, इसका अर्थ क्या लेना है? मतलब भगवान अंत रहित है मतलब? देखिए, इसका अर्थ लेना है, जिनेंद्र भगवान जो जान रहे हैं वो अंत रहित जान रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इस संसार में कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य हैं, यानी कोई अंत नहीं है। और उन द्रव्यों की क्या कोई अंतिम पर्याय हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी अंतिम पर्याय है क्या कोई? जब नहीं। मेरा ही अंत नहीं है, जब ज्ञेय वस्तु का अंत नहीं है, तो ज्ञान का अंत कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे से समझना। ज्ञान में ज्ञेय झलकता है, ज्ञेय यानी जिसको जाना जाता है, विषय को कहते हैं ज्ञेय। तो संसार में कभी विषय का अंत होगा क्या? पर्याय का अंत होगा क्या? जब पर्याय का अंत नहीं होगा तो ज्ञान का भी अंत नहीं होगा। इस अपेक्षा से कहा है, इस संसार में कोई भी द्रव्य कभी अंत को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भगवान अनंत जानेंगे, अंत रहता यानी जिसका कभी अंत नहीं होता। जिनेंद्र भगवान का ज्ञान स्थायी ज्ञान है, जो हमेशा रहने वाला है, उसका ज्ञान कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं उनकी पर्यायों का बदलना भी कभी अंत नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए भगवान जो जानते हैं वो अनंत जानते हैं, क्योंकि इस संसार में द्रव्य भी अनंत हैं, उन द्रव्यों की पर्याय भी अनंत हैं, और उन द्रव्यों का भी कोई कभी अंत नहीं होगा, उन द्रव्यों की पर्यायों का भी कभी अंत नहीं होगा। इस अपेक्षा से जिनेंद्र भगवान के ज्ञान का भी कभी अंत नहीं होगा, ऐसा जानिए। सर्वज्ञता का कभी अंत नहीं होगा। भैया जी ये पूरे श्लोक का अर्थ एक साथ बताएंगे? देखेंगे, एक साथ देखिए। कहाँ है कि जिनके चैतन्य यानी आत्मा में, जिनके हम लिख आत्मा लें में क्या? आप हम लिख लें लोग लिख पूरा? सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते ठीक हैं है। आप लोग। हाँ, चलिए लिख सकते हैं। लिखिए, उत्पाद, उत्पाद व्यय और द्रव्य से, उत्पाद उत्पाद व्यय और द्रव्य से, उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित, उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित, जिनका कभी अंत नहीं होता, उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित, जिनका कभी अंत नहीं होता, ऐसे चेतन अचेतन पदार्थ, ऐसे चेतन अचेतन पदार्थ को उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित, जिनका कभी अंत नहीं होता, ऐसे चेतन अचेतन पदार्थ को, ऐसे चेतन अचेतन पदार्थ को दर्पण के समान, दर्पण के समान, जिनके, दर्पण के समान, जिनके केवल ज्ञान में, ब्रैकेट में केवल ज्ञान के साथ चैतन्य भी लिख सकते हैं, आत्मा में, जिनके केवल ज्ञान में या आत्मा में एक साथ झलकते हों, एक साथ, एक साथ झलक, एक साथ प्रत्यक्ष झलकते हों, एक साथ प्रत्यक्ष झलकते हों, एक साथ प्रत्यक्ष झलकते हों, जो सूर्य के समान, जो सूर्य के समान मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हैं, जो सूर्य के समान मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हैं,
जो सूर्य के समान मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हैं, वे महावीर स्वामी, वे महावीर स्वामी मेरी दृष्टि के सामने रहें या मेरी दृष्टि में विचरण करें। वे महावीर स्वामी मेरी दृष्टि के सामने रहें या विचरण करें। स्पष्ट हुआ? जी भैया जी। ओके। अभी एक प्रश्न है भैया जी, जो आपने ये बताया कि प्रत्येक जीव का या द्रव्य का जो भी जीव का उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है, या नवीन पर्याय उत्पाद है और पुरानी पर्याय का नष्ट होना व्यय है, और जो जीवत है या उसको सड़नत है वह द्रव्य है। तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य सिद्धों में कैसे घटाएंगे? देखिए, सिद्ध भगवान के उनके यहाँ सटगुण हानि और वृद्धि होती है। क्या होती है उसमें? सटगुण हानि वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि। इसको कहते हैं सटगुण हानि वृद्धि। जैसे सिद्ध भगवान चूंकि हमारे आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है, मैं पुनः आपको बताऊं, हमारा ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान है। हम जो जानते हैं वो रूपी वस्तुओं को ही जानते, अरूपी को नहीं जानते। अब सिद्ध भगवान है अरूपी, तो सिद्ध भगवान में जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। पर आचार्य भगवंत ने आलाप पद्धति ग्रंथ में, वहां पर आप जब आलाप पद्धति ग्रंथ कभी पढ़ेंगे, उसमें आचार्य देवसेन स्वामी जी ने सिद्धों के लिए कहा है, सिद्धों का जो परिणमन आदि होता है उसमें सद्गुण हानि वृद्धि होती है। क्या होती है? सद्गुण हानि, यानी उनके ही आत्मा के प्रदेश, जहां पर सिद्ध क्षेत्र में वो विराजमान है, उस सिद्ध क्षेत्र में आत्मा के प्रदेशों में भी परिस्पंदन होता है, पर उस परिस्पंदन से उनके आत्मा के आनंद में कोई भी किसी प्रकार का व्याघात नहीं होता। उसको हम कहते हैं, दो क्रियाएं होती हैं संसार में, एक अर्थ क्रिया होती है, एक व्यंजन क्रिया। तो जो जिनेंद्र भगवान यानी सिद्ध भगवान की आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो सिद्ध भगवान की अर्थ क्रिया है, यानी कि बहुत सूक्ष्म परिस्पंदन है, जो सूक्ष्म परिवर्तन है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, वो केवली गम्य है। समझ में आ रही है? एक और प्रश्न भी आपका हो सकता है कि धर्म द्रव्य में कैसे उत्पाद व्यय होगा, अधर्म में कैसे होगा, काल में कैसे होगा, और हमारे आकाश में कैसे होगा। इन सब में होता है, पर ये रूपी नहीं है, इसीलिए हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। हमने आपको जो उदाहरण सिर्फ पुद्गल का दिया, क्योंकि वो हमें दिखाई देता है, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता उसके कोई उदाहरण आगम ग्रंथों में नहीं मिले। एक उदाहरण हमें और मिला सिद्धों के विषय में, जो प्रश्न आया है कि उनकी सद्गुण हानि वृद्धि कैसे होती होगी। इसके लिए आचार्य भगवान देवसेन स्वामी जी ने, और नए चक्र एक ग्रंथ है प्राकृत का बहुत पुराना, उस ग्रंथ में वहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो जब ज्वार का समय आता है तो पानी क्या होता है, बढ़ जाता है, और भाटा आता है तो पानी पीछे हो जाता है। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि समुद्र में पानी कम हो गया या ज्यादा हो गया, अपितु पानी कम ज्यादा नहीं होता है। वहां पर चंद्रमा के प्रकाश के कारण, चंद्रमा की किरणों के आकर्षण के कारण उसमें पानी कम और ज्यादा दिखाई देता है। उसी प्रकार से सिद्धों में होने वाला जो परिवर्तन है वो सामान्य रूप से सद्गुण हानि वृद्धि रूप होता है, पर उनके आनंद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो आत्मा का सूक्ष्म परिस्पंदन कह सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो ये तो यही नवीन पर्याय और यही पुरानी पर्याय का नष्ट, हाँ, उसमें जो ये इसको इसको हमें यही सद्गुण मानना चाहिए, नहीं समझ। बिल्कुल यही उत्पाद और व्यय है उनका। जी। सिद्धों जी में भी भैया जी, उत्पाद व्यय धन्यवाद। होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आ सकता है कि हाँ, क्या सिद्ध तो अंतिम पर्याय में है, हम कहते हैं व्यवहार ने से सिद्धों की वो अंतिम पर्याय है, पर वास्तविकता में कोई अंतिम पर्याय है ही नहीं। अगर हम उनको अंतिम पर्याय मान लेंगे तो पर्याय का तो नाश हो गया। अब द्रव्य के दो ही तो गुण थे, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण। समझना, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत, जिसमें सत पाया जाएगा वो द्रव्य होता है। और सत की परिभाषा बनती है उत्पाद और व्यय से सहित। अगर हम उसमें व्यय हटा देंगे, यानी सिद्धों में कोई व्यय नहीं हो रहा है, नया कोई उत्पाद नहीं हो रहा है, तो उनके द्रव्य का अभाव हो जाएगा, यानी कि जो द्रव्य था उसका नास्ति हो जाएगा। इसीलिए द्रव्य हमेशा वही है, उसमें उत्पाद और व्यय भी है, पर जो सांसारिक उत्पाद व्यय हम में हो रहा है, वैसा उत्पाद व्यय सिद्धों के साथ घटित नहीं हो रहा है।
या सिद्धों का उत्पाद व्यय उनकी आत्मा में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं कर रहा है। हमारा संसार में जो उत्पाद व्यय पर्याय संबंधी हो रहा है वो हमारी आत्मा में व्याघात पैदा कर रहा है, ऐसा जानना। उनके जी भैया। आत्मा प्रदेश में चेंज होता है तो क्या उनकी साइज भी घटती बढ़ती है क्या? नहीं, साइज घटती बढ़ती नहीं है। किंचुन्ना चरम देह दो सिद्धा, यानी कि वो अंतिम शरीर से जो न्यून उनकी जो स्थिति रहती है उतना ही रहता है, पर जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें ही आपस में परिस्पंदन हो सकता है। और जी। किसी का कोई प्रश्न? और एक मेरा क्वेश्चन और है, आप जैसे काल के लिए जो बोले थे, जो स्वयं परिणमन होता है दूसरों को करवाता है, तो दूसरों को उदासीन रूप से करवाता है या मतलब मुख्य रूप से करवाता है ऐसे? जो भी काल द्रव्य का आश्रय लेते हैं वे सभी द्रव्य परिणमनशील हो जाते हैं। हम क्यों परिणमन हो रहे हैं, हमें क्यों परिणमन हो रहा है? क्योंकि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं तो इस पूरे के पूरे तीनों लोकों में प्रत्येक स्थान पर काल द्रव्य जो है उसके अणु फैले हुए हैं। तो अगर हम काल द्रव्य के स्थान पर बैठे हैं तो काल द्रव्य में परिणमन होगा तो हमारे में भी परिणमन होगा, क्योंकि काल द्रव्य की परिभाषा होती है वर्तना ही जिसका लक्षण है। वर्तना का अर्थ होता है पलटना, तो जो स्वयं पलट रहा है और जो व्यक्ति उसके आश्रित है, यानी हम सब उसके आश्रित हैं काल द्रव्य के, तो इसीलिए हम वहां पलट रहे हैं। ऐसा मानना चाहिए हमने काल द्रव्य का आश्रय लिया है और जो जो काल द्रव्य का आश्रय लेगा इसलिए पलटेगा। देखिए, इस छह द्रव्यों के इस संसार में हम सभी द्रव्यों के आसपास हैं, तो अन्य द्रव्य जो हमारे आसपास हैं उनका परिणमन हमारे परिणमन में भी कार्यकारी होता ही है, निश्चित मानिएगा इस बात को। यहाँ पर इच्छा नहीं चलेगी कि मैं काल द्रव्य का आश्रय लेना नहीं चाहता हूं। जैसे अपन ने कहा कि साहब 1 साल तक हमें परिणमन नहीं करना, अपनी तो वही एज रहे। अपन अगर 35 के हैं तो 35 के ही रहें, 36 के हो ही ना, काल द्रव्य तो बढ़ता जाए हम ना बढ़े। पर हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां काल द्रव्य के अणु हैं, उसका आश्रय लेकर हम रह रहे हैं। तो जहां काल द्रव्य होगा तो काल द्रव्य में परिवर्तन होगा तो हम में भी परिवर्तन होगा, ऐसा जानना चाहिए। जी। किसी का और कोई प्रश्न? आइए चलते हैं जिनवाणी स्तुति की ओर। आप सभी से निवेदन है, आप लोगों को ये क्लास आपको कल तक रिकॉर्डिंग क्लास अपडेट हो जाएगी और इसको हम यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आप लोग पुनः इसको सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। जहां आपका लिखना छूट गया है वहां से लिख सकते हैं। कृपया आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियस लेके हम पढ़ेंगे। भले एक एक श्लोक, भले एक हफ्ते में एक बार हमें मिलना है, एक ही पढ़ेंगे, पर बहुत स्थायी रूप से पढ़ेंगे कि हम जब भी जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हों, हाथ जोड़कर हम भगवान के सामने ये स्तोत्र बोलें, तो एक एक शब्द जो हमने अर्थ पढ़ा है वो हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, हमारे स्मृति में आना चाहिए कि हाँ इस शब्द का ऐसा अर्थ है। तब हमारा ये स्तोत्र को पढ़ना लाभदायक होगा। आचार्य भगवंत ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है कि भगवान, मैं पढ़ता तो सब कुछ हूँ परंतु मेरे भाव तदरूप नहीं बनते, क्योंकि मैं उसके अर्थ को गम्य नहीं करता, अर्थ नहीं जानता। तस्मात क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, यानी कि उन क्रियाओं को तो करता हूं पर भाव शून्यता के कारण मैं उसका फल नहीं भोग पाता। इसीलिए अगर हम चाहें हमें सभी स्त्रोत आदि का फल मिले पढ़ने का, तो हमें चाहिए उनके भावों को भी हम समझें, उनके अंदर उनकी मीनिंग को समझेंगे तो तद्रूप हमारी भावना बनेगी। आइए सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, ओ वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। ये जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरा शरणाग है तो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नमः। जुबली सत्संग में जिनवाणी माता की माता की जय, सबको जय सभी को जय। जय जय।
जय जिनेन्द्र बधाने जय जिनेन्द्र भैया जी।